भारत देश ने देखा अतीक अहमद को मार दिया गया पुलिस के सामने, शूट आउट हुआ, पूरे इंडिया ने देखा, तब वो कहाँ सुरक्षा थी? आप बताइए, इस बात का जवाब दीजिए मुझे। मेन कमांडो थे उसमें, कमांडो थे, पुलिस थी, सबके सामने, मीडिया के सामने मारा गया अतीक अहमद के, और पूरा प्री प्लान था। नहीं, वो बहुत बड़ा वो क्या था? अरे मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ क्यों जी, आज हो क्या रहा है, देश नेताओं का जो मुसलमानों के तथाकथित नेता हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। इमोशनल किन्हें बनाया जाता है? इन बच्चों को, ये गरीब घरों के बच्चे होते हैं, इन्हें इमोशनल बना करके आगे खड़ा कर दिया जाता है। मतलब क्या कोई आसानी से कुछ भी आपको समझा दे, बहला फुसला कर आप उसे सच मान लेंगे? नहीं सर, हाँ? नहीं, जो अतीक अहमद ने करा वो सही था। कोर्ट क्या बंद हो गया सर? बंद हो गया क्या कोर्ट? क्या कर लिया कोर्ट ने? कोर्ट ने क्या? वेरी गुड। नहीं, इनका कहना है कि अतीक अहमद जो थे, फांसी की क्यों नहीं दी? फांसी की क्यों नहीं? अरे पहले कोर्ट में ट्रायल चलेगा तभी तो मारोगे किसी को, तभी तो सजा दोगे। फांसी जब देगा कोर्ट, जो उसको लगेगा कि अभी फांसी लायक है, जो भी है, तुम ये मानते हो पहले ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद में जो है अतीक अहमद के साथ हुआ वो गलत हुआ, सजा होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए ना सर, आप कहते हैं कि मजहब देख करके चलता है। राजीव राणा, कुंटू सिंह, सुंदर भाटी, श्रीकांत त्यागी, इनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, अवैध कब्जे को लेकर। क्या वो एक मजहब के थे इसलिए हुआ? देखिए, मैं क्या कहूंगा कि नहीं, मुझे आप बताइए ना, आप कह रहे थे ना कि मजहब देखकर चलता है यूपी में, मुझे बताइए ये तमाम लोग क्या किसी समुदाय विशेष के थे? पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे वो तो, या मुसलमान हो, किसी को कत्ल कर देता है, कातिल है, और उस कातिल की हिमायत करने वाले किसी और बड़े गुनहगार है जितना कातिल गुनहगार है। दूसरी बात, दिल्ली के हाई कोर्ट में एक गर्ग साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा था भाटी जी का, सवाल ये है, और भाटी जी ने कत्ल कर रखे थे। इस पे कह के ज़बान की अदालत हो जाती है कि फैसला दिया, पार्टी के थे, और फैसला करने पर जब बहस हुई, सरकार निष्पक्ष होकर काम करती है, तो उसे क्यों तुम्हारी ज़बानों पे ताले लग जाते हैं? अब सुन लो जरा, क्या सुन लो, चिल्ला रहे हो, बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, कहे के लिए चिल्ला रहे थे, कहे के लिए चिल्ला रहे थे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मुंह में आज दही जमने की रूलिंग पार्टी जो इंसाफ का काम को उसे क्यों नहीं कहते हो? उसे तुम्हें शर्म आती कहते हुए? तुम्हें इमोशनल बनाने में शर्म आती है? अगर गलत इमोशनल बनाने का काम है तुम्हें, शर्म नहीं आती है, लेकिन गैरत नहीं आती है? सिर्फ तुमने भाजपा करके मुसलमानों को सिर्फ उन्हें भ्रमित किया, और इसके अलावा काम क्या है? मगर मुसलमान समझ रहा है, तुम्हारी हरकतों को जान रहा है, तुम्हें अलग थलग करेगा वो। आज के युवा पढ़े लिखे हैं, इतनी जल्दी बहकावे में आने वाले नहीं है। जो सही है उसी की तरफ जाएंगे, जो पढ़ाई उन्हें बता रही है वही जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अभी एक सर बोल रहे थे कि पूरा दिल्ली इलीगल कॉलोनियों में बसा हुआ है, क्या पूरी दिल्ली तोड़वा दे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब डीलर्स और नेता, राजनेता ही डीलर बने पड़े हैं, वो कॉलोनियां काट रहे हैं और गरीब लोग उनमें कॉलोनियां लेके घर बना रहे हैं, तो तोड़ क्यों रहे हो आप? या तो उनको बसने से पहले रोक दो, अब बस गई हैं तो फिर क्यों तोड़ रहे हो? अब जब बस गए, हजारों लोग बस गए, फिर आप चले आए उनको तोड़ने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? किसने कहा है? बहुत सही, यहाँ से आवाज आई, 3-4 युवाओं ने कहा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कहा उसने। देखिए, मैं यही कह रहा था कि जितने अवैध निर्माण हुए हैं, जिस समय हो रहे थे, वहां का जो भी नौकरशाही रही हो, उसको भी उसी तरह दंडित किया जाना चाहिए जैसे उस अवैध प्रॉपर्टी के मालिक को। दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। जिनमें जितने भी पैनल में लोग हैं उनसे और इन बच्चों से क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन यह है कि किसी ने क्राइम किया, मर्डर किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है, तो उसको जो है एक तो सजा आपने दे दी बुलडोजर चला के, ट्रायल करा ही नहीं आपने, ठीक है। दूसरा, आप ट्रायल के बाद में जो है सजा मिलेगी उसको, तो ये क्या एक डबल जेपार्डी नहीं है? एक क्राइम के लिए 2 सजाएं नहीं हो गई है? तो ये जो है इलीगल, ये चीज इलीगल होनी चाहिए, नहीं चाहिए इलीगल? अरे अनलीगल नहीं, संविधान में कोई सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है नहीं माना है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे? सारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये साहस है कि सब जगह उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई कोर्ट का फैसला आता है वो माना जाता है। एक सेकंड, माना जाता है। हासिक जी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई दोषी ही क्यों ना सिद्ध हो जाए, आप उसके घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के, अगर वो अवैध है, आप गिरा नहीं सकते। सिर्फ आरोप लग जाने का मतलब नहीं है कि आप बुलडोजर लेकर सरकार ने उसे माना तो है। आरोप लग जाने का मतलब नहीं है कि बुलडोजर लेकर फैसले की अवहेलना की है क्या? एक उदाहरण उदयपुर में आया सर, उदयपुर में आया, उदयपुर में चाकूबाज
बमबाजी की घटना में उस आरोपी के घर को तोड़ दिया गया, पता चला उसका घर था ही नहीं, वो दूसरे का था, वो किराएदार था। सुप्रीम कोर्ट को इनको मुआवजा दिलवाना चाहिए जिनका मकान टूटे। शमूर कासमी जी, हाँ जी, गलत अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ तो आवाज तो उठनी चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी राजकुमार के यहाँ से नहीं आए, नीचे से आए हैं। वो जानते हैं कि गरीब की प्रॉब्लम क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की जब भी कोई रोलिंग आई है उसका सम्मान हुआ है, क्योंकि ये संविधान को मानती है, संविधान से देश चल रहा है। संविधान की अवहेलना करने वाली वो सरकार थी जो दंगा कराती थी और इन जैसे लीडरों को ला करके खड़ा कर देती कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। कोई भी चीज व्यक्ति के रूप में, एक सरकारी नौकर के रूप में सबके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। अगर कहीं किसी ने कोई गलत काम किया है, यानी जो गैर कानूनी है, उसके लिए अदालत का दरवाज़ा है, मुंसिफ कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जिसे कहीं भी अन्याय, अगर किसी ने मान लीजिए कि गलत हमारी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गया है, आप अदालत में जाइए, अपना वैध दिखाइए कि मैं इसका अधिकारी हूँ, ये कानून से मेरी संपत्ति है, इस पे चला है। होता क्या है कि जब आप वो जेल में है तो कैसे पहुंच जाएगा वो? अरे भैया जेल में है, अब कह रहे हैं घर वालों में लड़का कोई है नहीं, मैं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, बताइए, सवाल का जवाब देखिए ही 140 करोड़ लोग जेल में है क्या भाई? अरे भाई मेरी बात, आप हमारी हमदर्दी में नहीं जाएंगे, हम आपकी में मैं किसकी मोहल्ले में आप डर रहा है, लोग सब बंद कर दिया भैया, मैं सुन टूट जाए मकान तो कैसे चला जाएगा? मुझे अपनी पूरी बात तो कर लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए। चलिए। कोई भी जेल में भी है, कोई भी अगर उसका कोई राइट है, कोई माई का लाल कोई भी कानून नहीं गिरा सकता। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, एक न्यायिक शास्त्र में एक सिद्धांत है, वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जिसको जो न्याय के लिए जा रहा है उसको बेदाग होना चाहिए। पता चला कि लूट के माल से हमने अस्पताल बनवा दिया और उस अस्पताल पर बुलडोजर चल रहा, कह रहे हैं हमने तो बड़ा जनता के लिए काम किया है। लूट के माल से अस्पताल नहीं बनता भाई, अगर बन गया है तो गिराया जाएगा, उस पर कोई भी नहीं। इसलिए कहते हैं डाका डाल के चैरिटी नहीं होती है, डकैती डाल करके आप चैरिटी मत कीजिए। और अगर ऐसा है तो गिराया जाएगा, अवैध है उसको गिराएगा। महलों में कैसे आ जाएंगे भाई? ईमानदारी से तो लोग झोपड़ों में रहते हैं, महलों में नहीं पहुंच सकते। मर्डर के केस में कोई नहीं होता, 420 का मतलब है एक पैसे का गबन हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या 1 करोड़ का करप्शन। कामरान जी, आप तो कामरान जी, आप तो एडवोकेट भी हैं, आप तो एडवोकेट भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सभी पक्षों से कि भाई आप हमें अपनी सलाह दें, अपनी राय दें, हम उस पर विचार करेंगे और सबके लिए एक समान गाइडलाइन बनाएंगे। सर, इसको लेकर बुलडोजर एक्शन को लेकर के तो ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया है कि बिना नोटिस के किसी का घर मकान नहीं तोड़ा जा सकता। अगर सरकारी संपत्ति पर, जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसे नोटिस जाएगा, उसे जवाब देना होगा, प्रूफ नहीं होगा, उसका घर मकान दुकान जो भी होगा टूटेगा। लेकिन अगर वो तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा, निगम के अधिकारी आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, पुलिस आएगी, तो वहां पर फिर 3-4 लेयर वहां पर लोगों का जुलूस धरना शुरू हो जाएगा कि साहब ये धर्म विशेष को लेकर के किया जा रहा है। फिर तो तमाम बातें, कानूनी कार्रवाई फिर कहां? सर देखिए, मैं बताता हूं आपको जी। देखिए 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, 100 लोगों का घर जो है अनऑथराइज्ड है, ठीक है, उसमें से 2 लोगों ने क्राइम कर दिया, ठीक है। अच्छा 100 लोग हैं, 100 लोगों का अनऑथराइज्ड है कंस्ट्रक्शन, तो 100 के 100 पर नोटिस जाना चाहिए, कानून ये कहता है। 100 के 100 का घर जो है डेमोलिश होना चाहिए, कानून ये कहता है। बट 2 ने कर दिया क्राइम, 2 लोगों ने कर दिया क्राइम, जिनके घर में 10-10 लोग हैं, ठीक है, उनका घर आपने बुलडोजर से तोड़ दिया। तो जिन लोगों का घर आपने बुलडोजर से तोड़ा, उनके 9 लोग जो हैं उनको आप छत से कैसे महरूम कर सकते हो, जब 98 लोगों को आपने जो है बिना तोड़े घर छोड़ा है। यहां पर 2 बातें हैं, 2 सवाल भी हैं। पहला ये कि जैसे ही किसी पर आरोप लगता है तुरंत बुलडोजर दौड़ पड़ता है। दूसरा ये कि आरोप जिस पर लगा, किसी भी अपराध में आरोप लगा उस पर, चाहे वो हत्या का हो, रेप का हो या फिर कोई और मामला हो, अगर उसका घर मकान दुकान अवैध निकलता है
तो अगर कार्रवाई होती है बुलडोजर की तो क्या वो गलत है? गलत है बिल्कुल। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा। हाँ। अगर कोई किसी क्राइम में लिप्त पाया जाता है तो भी सुनिए पहले मेरी बात। हाँ। अगर कोई क्राइम में लिप्त पाया जाता है और उसकी संपत्ति अगर अवैध निकलती है, उसे नोटिस जारी किया जाता है या पहले जारी किया गया है, तो क्या इस बिना पर नहीं टूटना चाहिए कि साहब अभी उस पर आरोप लगाया? नहीं तो फिर जो कहते हैं जो बीजेपी कोर्ट में यूपी सरकार ने पक्ष रखा है कि जितने भी डिमोलेशन हुए हैं बकायदा नोटिस के साथ के साथ हुए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। जिन्होंने क्राइम आज किया उसको घर पे आप बुलडोजर चलाओगे, जिन्होंने जो है 10 साल पहले क्राइम किया था उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा, ये क्या चक्कर है भाई? कौन सा संविधान है? मतलब जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, अभी भी केसेस हैं, 50 नहीं, फिर वही बात घूम कर आ रही है कि हमने नहीं किसी ने क्राइम किया, आप बुलडोजर लेकर आ गए, आप बाकियों के अवैध संपत्ति को क्यों भूल गए? अरे तो फिर उनका कहना ठीक है। 9 लोग हैं, देखिए उसके घर में जब 9 लोग हैं, कहना ठीक है, दे रहे हो आप? सुन लीजिए, क्यों सजा दे रहे हो आप? अरे भाई मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। ये कहना ठीक है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना लेकिन एक बात बता दूं आपको, की तो बात कर रहे हैं अगर आपने चोरी की है तो ये नहीं आपको अधिकार मिलेगा कि जब तक दूसरे चोर नहीं पकड़े जाए हम नहीं पकड़े जाएंगे। अगर कोई अपराध कर रहा है किसी घर में, घर वाला कोई इनकरेज नहीं करता, घर वाले कहां से कसूरवार हो गए? कोई अगर जाकर के किसी परिवार का बेटा बाहर निकल के कुछ क्राइम करके आ रहा है तो उसमें घर वाले कहां से कसूरवार हो गए? ऐसा हुआ जी, क्या होता है? हाँ, जैसे धरने प्रदर्शन होते हैं जी, बच्चे जाते हैं, हाँ, इनोसेंट होते हैं, उनका जहन बनाया और अपने बच्चों को कहा तुम घर में रहना, हाँ, उन पे मुकदमे हो गए, वो जेलों में चले गए। उससे 2 काम होते हैं इन लोगों के कि एक तो सरकार से असंतुष्टि पैदा होती है, दूसरे उन बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करते हैं। मुसलमानों के उन बच्चों पे मैं नेताओं से मैंने कहा था, आपके यहाँ कहा था, आपने मैंने ये कहा था कि उस वक्त इन नेताओं के बच्चे, देखो रोको जरा, लगे ना, रोके जरा, रोके। अरे मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलता हूँ। शिक्षा आप ये बताइए नहीं देखती सर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं देखती। आज जो जेलों में पड़े हुए हैं, इन्हीं जैसे लोग, इनके बच्चे क्यों नहीं है? तो इत्मीनान से यहाँ बोल रहे हैं, आज जेलों में वो बच्चे क्यों पड़े हुए हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं है? मैं आपसे आपके तरह से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जब धरना प्रदर्शन हो तो ये आगे क्यों नहीं होते? इनके बच्चे आगे क्यों नहीं होते? आज जेलों में जो बच्चे गए मुसलमानों के, वो इनकी वजह से गए हैं भाई। जब धरना प्रदर्शन होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन्हें पकड़ेगी पुलिस, और इनके 2 फायदे हैं। उसके बाद ये मीडिएटिंग करके उनके खिलाफ एक माहौल बनाते हैं, यही वजह है। आज अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि इन जैसे मीडिएटरों के चक्कर में आकर के अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत करिए। ये बच्चे वो हैं, आपके बच्चे, इनके बच्चे क्यों नहीं जाते? बताओ, आज जितने बच्चे जेलों में हैं, इनके क्यों नहीं है? और झूठ भी बोल रहे। आज जो बिल्डोजर की बातें कर रहे हैं, अरे बिल्डोजर इसे चलेगा इलीगल, इनका जहां इनका घर है वो इलीगल अगर होगा तो क्यों नहीं टूटेगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा पहली अक्टूबर के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के लिए कह रहा है कि जहां प्रशासन गलत जगह पे जाके बिल्डोजर चलाती है उसका सरकार भी विरोध नहीं कर रही है। अगर इन लोगों के इलीगल घर हैं तो वो क्यों नहीं टूटने चाहिए? घर देखो जाके, क्यों नहीं टूटने चाहिए इनके? अरे इनके पूछिए, दोनों के घर इलीगल मिलेंगे, दोनों के, इनकी इंक्वायरी करा लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, यहां बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, दोनों के इलीगल मिलेंगे। तो ये पिक एंड चूज आखिर कैसे खत्म होगा सर? देखिए, ये पिक एंड चूज कैसे खत्म होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के लिए अभी मत कीजिए, कोई आसमान नहीं फट जाएगा। बात सिर्फ इसी की है कि कानून अगर कोई हो तो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। बस हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए, आप अगर कोई न्याय कर रहे हैं तो लगे कि वाकई आप न्याय कर रहे हैं। जब पिक एंड चूज होता है तब इस तरह की चीजें उठती हैं। मैं केवल एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अतिक्रमण जो शब्द है ना, ये अपने आप में अतिक्रमण का मतलब है कि गलत ढंग से कब्जा की गई संपत्ति। अतिक्रमण का मतलब यही होता है। तो जब कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसे सरकार गिरा सकती है, 60,000 लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। सरकार गिरे हुए ना वो धर्म की बात होनी चाहिए। 60,000 करोड़ की संपत्ति दिल्ली, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आप गिरवाओगे?
आप गिरवाओगे दिल्ली में, और गिराने वाली बात को भी सही कर देते हो। वो बात नहीं होगी भाई इकबाल जी, आप कितना कह लीजिए, ये मानने वाले नहीं है, इसलिए कि अतिक्रमणकारी है ना, मेरा घर उन्होंने अतिक्रमण किया है, इसलिए डर लग रहा है इन्हें। अगर यहाँ से मैं तो ये कहूंगा कि हम सब की इंक्वायरी हो जाए तो पता चल जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कैसे उकसाते हैं लोगों को। ये इनोसेंट बच्चों को बरगला के आगे पहुंचा देते हैं, और कोई काम ही इनका नहीं है, यही काम है और कोई काम नहीं रह गया है। ये मौलाना को मिनिस्ट्री मिलने वाली मैं नहीं ये है। कहना चाहता हूँ आपसे कि जब तक इनकी, भाई हम तो खुली हुई, जब हम आंदोलन में थे हमारी तो सीबीआई और आईबी ने सबने इंक्वायरी की, हम तो कहते हैं एक बार कह के देखो पता चल जाएगा। हम जब आंदोलन करने थे, तुम्हें मालूम है बच्चों, आज हमने कहा था केजरीवाल को कि तुम जेल में जाओगे, समझे? हमने उस वक्त ये कहा था कि हम ईमानदार हैं, एक किसी कोई उंगली उठा के देखे। और आज बताइए जितनी जगहों पे लोग रो रहे हैं, अरे तुम बच्चों को क्यों वर्गलाते हो यार, क्यों ना आगे करते, तुम क्यों नहीं आगे आते हो बताओ? मुझे सबसे पहले बच्चों को, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे और ये बच्चे जो है जाकर के एजुकेशन और प्रदर्शन करेंगे, क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता? क्यों भाई, तुम इंजीनियर डॉक्टर बनो, तुम आईएएस और आईपीएस बनो, या तुम जाकर के तुम्हारे ऊपर केस हो जाए, ये चाहते हैं ये लोग ये चाहते हैं कि ये जो गरीब घरों के बच्चे हैं इनके ऊपर केस लग जाए, इनका फ्यूचर खराब हो जाए और हम उनके ऊपर मांडे अपना हलवा मांडा खाएं। ये काम है इनका, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो इसलिए सरकार इस बहस को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो रहा है और संविधान का मामला सर्वोच्च अदालत में है। सर्वोच्च अदालत ने 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है और ज्यादा और संविधान की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको लेकर के हम सभी के लिए एक समान गाइडलाइन बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।